हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बड़े होंगे। हम तो बहुत बड़े हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इंस्टाग्राम के मिलीनियर भी बढ़ते ही जा रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहीं से एक बार। ऊपर वाले की बनाई सबसे बेहतरीन चीजों पे सिर्फ मेरा हक है। भाई ने हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो भी सबसे बढ़िया चीज़ होगी वो सिर्फ इन्हीं को मिलेंगी। बाकी सभी तो कट पीस है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता। जैसा भी होगा जो भी होगा सब कुछ भाई का होगा। मुझसे जो लड़की मिलती थी वो कहती थी मैं सिंगल हूँ। फिर मुझे बड़ी बाद में पता चला मैं ही पैसे वाला हूँ। भाई कह रहे हैं कि इनसे जो भी लड़कियां मिलती थी वो हर लड़की इनको बताते थे कि मैं सिंगल हूँ। तो भाई तुम लड़कियों से मिलने जाते थे या फिर कुछ काम धंधा भी देखते थे या फिर 24 घंटे लड़कियों में बिजी रहते थे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर कोर्स बेच रहे हो। चलो छोड़ो ये बात तो। ऐसे तो लोग बहुत हवाबाजी करते हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास चार चार बंदियां हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन बात जब उधार वापसी की आती है ना, तब उनका मुंह पता नहीं क्यों कुत्ते जैसा बन जाता है। भाई जिसके पास भी पैसा होगा ना, पहली बात तो वो तेरे से मांगेगा ही नहीं। और इतना बड़ा तू रईस भी नहीं हुआ कि तू दे दे जिसके पास चार चार गाड़ियाँ हैं, बंगला है, कोठी है। तो सोच ही मत ये तो, या तो फिर थोड़ा लाइन ढंग से कर ले या फिर कुछ और बना लेना है। तो चलिए अब एक और से मिलते हैं ब्रो। छोड़ो आगे तो क्या ही बोलूं। भाई तुम हमेशा देखना, जो बंदा खर्च करने में डरता है ना, ये सोचता है कि नहीं यार खर्च हो जाएगा, उसके पास कभी पैसे नहीं रहते। और जो बंदा खर्च करने में नहीं डरता, दिल खोले खर्च करता है, उस पे हमेशा पैसे रहते हैं। भगवान कहीं ना कहीं से उसे दे ही देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हाथ ना ऐसा खुला रखो, खुला बंद रखोगे नहीं आएगा। भाई जा ही नहीं रहा कहीं से, खुला है भाई हाथ तो। जाने में भी खुला रखो, आने में भी खुला रखो। देख मेरे भाई, मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आ चुका हूँ ना, जहाँ मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पड़ेगा भी कैसे, जो सब कुछ तूने आईपीएल के सट्टों में लगा दिया था। अब बचा ही क्या है तेरे पास जिससे फर्क भी पड़ेगा तेरे को? भाई मेहनत करी है, टैक्स भरता हूँ भारत सरकार को, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारी तरह 2 नंबर के काम करके, लोगों के पैसे चुरा के और वो बिग और स्मॉल खेलकर कामयाब नहीं हुआ मैं। भाई सरकार को इतना टैक्स दे चुका भाई कि देश की जीडीपी यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ आसमान छू गई। जो भी हो रहा है वो चलो छोड़ो, लेकिन भाई टैक्स तो तूने भर दिया, इतना टैक्स जा रहा होगा तेरा, फिर भी तू वैगनार में घूम रहा है यार। हजम नहीं हो रही बात मेरे तो, बाकी आप जानो। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मैं इतना टैक्स वैक्स पे करता ना सरकार को, तो भाई मैं इस कनस्तर में नहीं घूमता थर्ड हैंड। क्या ही है यार, ये छोटा सा क्रिएटर है, ज्यादा ज्यादा क्या ही कर लेगा, इसका क्या ही बैकग्राउंड है। भाई पहले बता रहा हूँ, बैकग्राउंड पे मत जाओ यार, हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ जाएगा तुम्हें। हम तो चूतिया बैठे हैं बैंड जो हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। पहली बात तो लोग जो जो वीजा लगवा रहे हैं, कोई दुबई का लगवा रहा है, कोई यूके का लगवा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का लगवा रहा है, इनसे एक बार आगे मिल लो, थोड़ा पंगा वंगा ले लो, तो ये भाई मतलब फ्री पॉकेट में करवा देंगे थोड़ी बातचीत। कई लोग तो भाई ये सोच सोच के खुश हुए जा रहे हैं कि भाई अब मैंने अपनी वीडियो में इसका नाम ले दिया, अब तो इसका करियर खत्म हो गया। भाई साहब लाला, गेम तो अभी शुरू हुआ है, और अगर जरूरत तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की भी पड़ी ना, तो कोई बात नहीं, वो भी तोड़ दिए जाएंगे। भाई आप आओ किस में गए, वैगनार में? ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर अपनी वीडियो में भौं भौं कर रहे हैं ना, तुम्हारी औकात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे मुंह पे लाख रुपए की गड्डी फेंक के मारी ना, तुम बाप बना लोगे मुझे अपना। भाई कोई अच्छा खासा होगा या फिर कोई अच्छी खासी होगी ना, अगर तू 100 लाख तो क्या तू करोड़ दे देना, तो भी वो अपने बच्चों का बाप नहीं बनने देगी तुझे। भाई भोबो तो तुम भी कर रहे हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कर क्यों रहे हो। पहली बात तो ये कि इन्फ्लुएंसर सो कोल्ड जो भी तू बोल रहा है, चल ठीक है मान लिया, लेकिन तू क्या है इंस्टाग्राम पे? तू भी तो एक रील ही बना रहा है, तू भी तो लोगों को मोटिवेट ही कर रहा है, इन्फ्लुएंस ही कर रहा है लोगों को। भाई 2-4 गेडी मेरे पे फेंक के मार दे, ताकि मैं भी एक सेकंड हैंड कनस्तर से कुछ और ले लूँ, थोड़ा वैगनार से थोड़ा जी वैगन तक पहुँच जाऊँ। क्या पता लाख रुपए में ईएमआई तो चली जाएगी। भाई सच बताना, मजा आ रहा ना मेरे नाम की फेम खा के? और कई लोगों के तो डेड चैनल भी उठ गए होंगे। कोई नहीं भाई, खुश रहो। ओ भाई फेम खा ली मैंने, फेम खा ली भाई, घर बन गया मेरा तेरी फेम की वजह से। अबे
भोसड़ी के, कम से कम खुद का चैनल तो उठा ले। 5000 फॉलोअर लेके तू बकचोदी कर रहा है, इंस्टाग्राम पे चैनल उठ गया तेरे नाम से। अगर किसी का चैनल उठ रहा है तो वो भी माँ चूती है, अगर फिर वो चैनल उठा रहा है तेरा नाम ले लेके तो। साहिल भाई, अब तो तुझे टेंशन होने लगी होगी ना, अब तो तू डरने लगा होगा ना। और ये सारी इतनी गलत गलत चीजें हो रही तेरे साथ, अब तो तू डर रहा होगा। डर रहा होगा भाई किसने गलत करा इसके साथ, पहले तो मुझे ये बता दो। वो गलत करने वाला एक बार मेरे से आके मिल लो प्लीज। मेरे खाना जम नहीं हो रहा 3 दिन से, जब से मैंने ये रील देखी है। भाई जैसा भी है जो भी है, भाई के साथ अच्छा करो, गलत मत करो इसके साथ कुछ भी। भाई पता नहीं कितने कांड करे हैं जिनमें ना लोगों की जिंदगी तक खत्म हो जाती है, और वो बातें भी बाहर के बाहर ही खत्म करवा दी, घर तक पहुंचने भी नहीं दी। और तू क्या सोच रहा है, कुछ बिगाड़ लेगा तू मेरा? भाई कौन ही होगा जो तेरा कुछ बिगाड़ेगा? कुछ होगा तो बिगाड़ेगा ना वो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तेरा कुछ बिगाड़ने में। तीसरी बात, तू छोड़ ही दे। भाई कपड़ों पे दाग सहन नहीं होता मुझसे, और तू मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाएगा, उस पे दाग लगाने की कोशिश करेगा, मैं सहन कर लूंगा। भाई को किसने बोला रे मोटा है तू? घर में घुस के मारूंगा। ओए कुंडी लगा दियो, साहिल आ रहा है। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इडियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, मेरे हाथ में होकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। अच्छा, तो ये उन्हीं की टीम से, अमन बैसला की और ये हर्ष विकल जो भी है, इनकी टीम से है। अरे भाई मैं ना बिजनेस ओनर हूँ, तो मुझे ना कंपटीशन नहीं पसंद। भाई कह रहा है बिजनेस ओनर है और मुझे कंपटीशन नहीं पसंद। भाई कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसमें कंपटीशन नहीं होगा? और कोर्स बेचने को कब से बिजनेस कहने लग गए? भाई एक बार बताइए मेरे को। और जो मेरे साथ नहीं है मतलब मेरे खिलाफ है, और जो इंसान मेरे खिलाफ है ना उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, सीधा गोली छोड़ाता हूँ। भाई क्या ही बोल रहा हूँ, डर लग रहा है 3 दिन से, जब से तेरी रील देख रहा हूँ ना, जब से ये सोच रहा हूँ कि कब से मेरे घर पे आके, कब से मुझे चलती गाड़ी में रोक ले, कब से मुझे घेर लेंगे, ये पता ही नहीं भाई। तो चलिए आपको एक और बड़े मान मिलीनियर से मिलाते हैं, जो कि मिलीनियर तो छोड़ो, बिलीनियर, ट्रिलियनियर जो भी बन रहा है वो, चलो एक बार इनसे प्रोफाइल पे ही देख लेते हैं। पैसा कमाओ भाई। लड़कियों को अक्सर वही लड़के पसंद आते हैं जो उनकी औकात से बाहर होते हैं। भाई लड़कियों को लड़के चाहिए होते हैं, छोड़ो। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया तूने? बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया मेरा। मैं शकल वकल पे ध्यान दे रहा, कपड़ों वपड़ों पे, कोई जूते वूते लेके आ रहा हूँ। पहले बता देता कि पैसे चाहिए होते तो मैं पैसे लेके घूमता, क्यों खर्च करता इतना? पैसे की भाई एक खास वजह है, ये कभी ना बचाने से नहीं बचता। अरे भाई पैसा कभी बचाने से बचा ही नहीं है। क्या बताऊं, तू मतलब लेके तो आया क्या, या फिर कहीं डोनेट कर दिया तूने? क्योंकि क्या पता तू यही मोटिव लेके बैठा हो कि दिमाग बचाने से नहीं, निकाल के फेंकने से ज्यादा बढ़ेगा। भाई मत कर लिया वो जहाँ पे भी छोड़ा हुआ है तूने। भाई बड़े लोग बोल रहे थे कि कार्तिक का बुरा टाइम आ गया, कार्तिक अब कुछ नहीं कर पाएगा। लो आ गए आपके बाबूजी फिर से गेम में। भाई ये जो हर्ष विकल और अमन बैसला का जो भी ग्रुप है ना, शायद ये उन्हीं का है कुछ, जो भी है काम कर रहे हैं, या फिर जो भी करा है उसने कोर्स वोर्स लिया होगा, मुझे नहीं पता जो भी है। लेकिन बात ये है कि इनमें सभी का बुरा टाइम आ गया। कोई ऐसा था ही नहीं जिसका बुरा टाइम नहीं आया हो। जिसकी भी रील देखो, 5 रील में से 1 रील तो ये मिल ही जाएगी कि मेरा बुरा टाइम आ गया, मेरा अच्छा टाइम आ गया, मेरा बुरे टाइम में मैं ज़्यादा छाप रहा हूँ, मैं बुरे टाइम में मेरे तुमसे ये कर रहा हूँ, मैं बुरे टाइम में वो कर रहा हूँ। चलो छोड़ो। तो चलो भाई अब मिलते हैं फॉरेक्स ट्रेडर से, जो कि 1000, 2000 करोड़, लाख करोड़, जो मानता ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके आगे। देखो भाई 1000-2000 करोड़ भी कुछ नहीं होता। पता आपको क्यों इतना बड़ा नंबर लगता है? क्योंकि आपके फैमिली में अभी तक किसी ने इतने वेल्थ टच नहीं किया। तो आप वो बंदे बनो कि भाई 0 से स्टार्ट करूंगा, 1000 करोड़ की वेल्थ बनाऊंगा। अच्छा ये बात है, तो फैमिली में टच नहीं करी, इसका मतलब तुम ही करोगे वो? हम आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपको सीखनी है, ठीक है? 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप रियल फंड यूज करना। तो भाई एक लैपटॉप और एक फोन ही चाहिए भाई ट्रेडिंग करने के लिए। भाई आज तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इनका पॉडकास्ट ले कौन रहा है, क्योंकि सिंगल साइड से माइक दिखता है इनका, दूसरी साइड कोई बोलता ही नहीं है, खुद ही बोले जा रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप नहीं चाहिए यार कि 2 स्क्रीन हो, 3 स्क्रीन हो, 4 स्क्रीन हो, 4-5 लाख का ट्रेडिंग सेटअप हो। यार आपको क्या देखना है? नॉर्मली चार्ट ही तो देखना है। एक फोन, एक लैपटॉप इनफ है। अब बोलोगे भाई जिसको ट्रेडिंग करनी होगी ना उसके लिए एक फोन भी काफी है, एक लैपटॉप, एक चार्जर है। एक फालतू की बकचोदी करने से ट्रेडिंग नहीं होती, काम करने से ट्रेडिंग होती है, करने से ट्रेडिंग होती है, स्किल्स पे होती है ट्रेडिंग। ये ऐसे ज्ञान देने पे नहीं होती भाई ट्रेडिंग।
एक चीज तो इसकी YouTube वीडियो में कॉमन है कि इसमें एट एज 17 मेंशन करना ही जरूरी है इसको, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एज 17 नहीं भाई, एज 15 वाला भी अच्छा खासा कमा रहा है, एज 20 वाला भी अच्छा खासा कमा रहा है, और जो कमा रहा है ना वो दिखाता ही नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन तुम जैसे चूतिया होते हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ नहीं, अगले दिन चाहे 40 का लॉस हो जाए, लेकिन वो दिखाएंगे 10 की जगह 20 का दिखा देंगे वो प्रॉफिट, लेकिन वो लॉस नहीं दिखाते कभी भी। भैया सारी वीडियो लाइक कर रहे हैं हमारी। शुक्रिया भैया। तो भैया मिले थे, भैया ने आईडी सर्च करी, उसके बाद भैया ने सारी वीडियो लाइक करी, तो मैंने बताया भैया हम ट्रेडिंग करते हैं और ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो भैया बहुत खुश हुए। गाजियाबाद के हैं भाई, तो अभी खड़े हुए आईडी सर्च कर रहे थे, तो मैंने देख लिया कि आईडी सर्च कर रहे हैं भैया, तो सारी वीडियो लाइक कर दी भैया ने। भाई शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जो बंदा इसको जानता ही नहीं है क्या करता है क्या नहीं करता, उसको तो खुद जाके बता रहा है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो भाई फिर क्या, कौन सा मीटअप हुआ, कौन सा नो एटीट्यूड, क्या फॉरेक्स ट्रेडर, क्या डाला हुआ है तूने भाई? भाई 50-60 लाख की कार जा रही है, क्या लगता है आपको कोई जॉब वाला बैठा होगा इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकता है भाई ये चीजें। तो एक अटेंशन मिलती है, देखो अब BMW 50-60 लाख की है भाई, बैठा है बंदा, बिजनेसमैन है, ठीक है। तो ये चीजें ना माइंड सेट भाई जो है ना अपना इंडियन वाला कि यार जॉब कर ली सही है, नहीं वो सही है, अगर मजबूरी है तो उसके साइड बाय साइड आपको मेहनत करो, बिजनेस में रिस्क लो, रिस्क लेने के बाद ही आई है, ठीक है। तो इस चीज को समझो यार। भाई सभी को पता है एक 10,000 की नौकरी करने वाला इंसान BMW नहीं अफोर्ड कर पाता। विस्की ग्लास में तो तू 20 रुपए वाली कोक डाल के पी रहा है, छोटी गोल्ड तू लेके बैठा है, और पैसे तेरे पास इतने हैं कि बस पूछो मत। भाई कम से कम थोड़ा क्लास तो मेंटेन करता है, अगर इतने पैसे दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत उनमें से 100 वाली गड्डी में से एक नोट निकाल लेता अच्छा खासा, कम से कम कुछ तो मिल जाता अच्छा। I was the man she don't want, so I became the man she can't afford। अरे भाई क्या ही बोलूँ, मतलब जवाब ही नहीं है मेरे पास तो। और बायो भी पता नहीं, her father don't like trading because he thinks it is gambling। now I can say proudly yes I'm a gambler। अरे भाई तू लग भी रहा है, शकल से भी लग रहा है, और ये पैसे पता नहीं कहाँ से आए हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपको फेमस होना है तो सबसे पहले 2 ही चीज़ें आती हैं, या तो ट्रेडिंग के नाम पे, या फिर कोर्स बेचने के नाम पे, या फिर तुम्हें पैसा दिखाना पड़ेगा अंधा, और साथ में एक छोटी गोल्ड की डब्बी, और उसके अलावा एक विस्की का गिलास ले लो जिसमें 20 रुपए की कोक डाल कर साथ में पानी मिला के वो पी लो। उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं होता। अगर उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखा दे तो फिर तुम चूतिया हो माँ। अरे गधे, कम से कम टेबल को तो सीधी करके बैठ जाता ताकि लोगों को ना पता चले तू अनपढ़ है। और भाई की इतनी एज हो चुकी कि लड़की के बाप ने भी इसको ठुकरा दिया। यार एक बात तो मेरे लिए प्राउड की है, तुम जितनी भी मेरी बुराई करते हो मेरे पीठ पीछे करते हो, क्योंकि सामने तो तुम्हारी औकात नहीं है। भाई तुम रोने लग जाते हो, अभी बच्चे हो ना, मैच्योर नहीं हुए ना, इस वजह से वो थोड़ा पीछे से बुराई करता है तुम्हारी। यार आज मेरे को एक बात तो रियलाइज होती है, मैंने जितना भी अच्छा करा है ना हमेशा गलत लोगों के लिए करा। भाई की ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13, 15 एज होगी, इसमें भाई ने 6 साल 5 साल तो चलो बच्चा था, लेकिन भाई 6 साल के बाद में जो मैच्योरिटी आई है भाई के अंदर, मतलब नेक्स्ट लेवल। आई थिंक इतनी एज में कोई मैच्योर हुआ ही नहीं अभी तक। तुमने मुकेश अंबानी के बेटे को तो देखा ही होगा, आनंद अंबानी, वो हाथ में 80 करोड़ की वॉच पहनता है। अभी 90% लोग ये बोलेंगे ये आदमी के पास पैसा आने के बाद वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, फिजिकल खर्च करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम एक बार इमेजिन करो, तुम अगर विदेश में 10 करोड़ रुपये कैश लेना चाहोगे तो तुम्हें GST प्लस टैक्स प्लस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एट द सेम टाइम तुम्हारे हाथ पर अगर 80 करोड़ की वॉच होगी तो तुम्हें GST ना टैक्स ना कुछ करना पड़ेगा। 80 करोड़ के ट्रांजेक्शन हो भी बिना चिंता के। एक बार सोच के देखो, अमीर बनने से पहले अमीर का माइंडसेट अपनाओ भाई। मुकेश अंबानी के पास जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसकी वजह से टैक्स बच रहा है, ना कि वो 80 करोड़ की घड़ी की वजह से। क्या नेक्स्ट लेवल ज्ञान चौदह है भाई ने, बस पूछो मत। और जो जितने भी बातें बता रहा है, बेटा एक बार तू पढ़ ले थोड़ी, अभी तेरी एज नहीं हुई तो 80 करोड़ की घड़ी कहाँ से आ रही है, उस पर ना कुछ टैक्स लग रहा है ना कुछ और लग रहा है। बेटा वो 80 करोड़ की टैक्स लगा के ही बन रही है वो। जो अगर इनके माँ बाप ने 1% भी इनके बच्चों का फ़ोन देख लिया होता तो आज शायद ये इंस्टाग्राम पे ये बकचोदी ना कर रहे होते। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, फैमिली जो भी है, लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का कि क्या बकचोदी कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे, कि क्या ज्ञान फैल रहे हैं। इसको सीए का मीनिंग नहीं पता अभी तक, इनको इसको टैक्स का वो नहीं पता अभी तक। ये इंस्टाग्राम पे आगे इतनी हाई प्रोफेशनल तरीके से ज्ञान चोद रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब ये जो तुम लोग बोलते रहते हो ना स्कूल जाओ लिख के ले लो मेरे भाई, तुम
तुम लोग जब जॉब के लिए लाइन लगाते फिरोगे ना, उस वक्त मैं लैम्बोर्गिनी का डिलीवरी लूंगा। बेटा अपने पापा को बोले एक बार वो दिहाड़ी लगा ले, उसके बाद बना ली तू रील, तो लैम्बोर्गिनी चलाएगा। कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि एक जगह से 100 रुपया आने से अच्छा है 100 जगह से 1-1 रुपया आए। That's why rich people build multiple income source। फिर से सुनो। नीड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की नीड आपको आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो बनाओगे ना उसके बाद आ जाएगा। टेंशन निकाल के बात करते तो शायद थोड़ा और अच्छा लगता। पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। पैसा कैसे कमाया जाता है वो घर पे भी नहीं सिखाया जाता बेटा। ढंग से पढ़ लिया होता, लिख लिया होता तो पता चल जाता कि स्कूल और कॉलेज की क्या वैल्यू होती। एक आईफोन को बनने में 800 रुपए की कॉस्ट आती है। अब आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल कंपनी कितने रुपए कमा रही है। 800 रुपए की कॉस्ट आती है एक आईफोन बनने में। अगर 800 रुपए की कॉस्ट आती है तो वो चूतिया थे जो 80-80 हजार रुपए ले रहे हैं। यही उम्र है मेरे भाई, प्यार कर पर पैसे से। इंस्टाग्राम पे आपको फेमस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक चाहिए थोड़ी चूतिया सी शक्ल, बालों में कलर करवा लो और वो पॉलिश करके जूते पहन लो किराए वाले, उसके बाद एक बेल्ट ले लो एलवी का, गुच्ची का, सारे ब्रांड मिल जाएगा आपको सरोजनी से 150 रुपये में। और नौकरी नौकर बना कर रखती है मेरी जान, मालिक बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ता है। भाई मैं तेरी पैसा होने के बाद भी इज्जत नहीं करूँगा, चाहे कितना ही लेके आ जाए। चलो इस बकचोदी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी को किसी से कोई पर्सनल हेट वेट नहीं है, लेकिन जो भी हो देख लेना भाई, कर लेना जो भी कुछ करो। जय श्री राम।